दोस्तों नमस्कार। लोक सेवा मंच की थॉट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति काम के बोझ से थकता है या फिर मन के बोझ से। आइए विचार करते हैं। कहते हैं कि एक राजा थे, बहुत संपन्नता से वो अपना राजपाट चला रहे थे। पूरी प्रजा भी सुखी थी, राजा स्वयं भी सुखी थे और धन धान्य से भरपूर राज के वो राजा थे। इसी दौरान एक समय अकाल पड़ गया और किसानों की जो दशा थी खराब हो गई, इसलिए वह पूरा राजस्व नहीं दे पाए और राजकोष को घाटा हो गया। राजा के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया और राजा चिंतित हो चले कि वह अब आने वाले समय में राज को कैसे चलाएंगे। कहते हैं कि स्थिति सामान्य हो गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई, किसान भी अपने अपने काम में जुट गए और हालात बहुत अच्छे फिर से होने लगे। मगर राजा अभी भी चिंतित रहते थे। वह ये सोचकर और परेशान अपने को महसूस करते थे कि यदि फिर कभी अकाल पड़ गया तो क्या होगा। उन्हें चिंता थी कि मंत्रियों के षड्यंत्र, शत्रु जो प्रदेश हैं उनके आक्रमण की स्थिति में वह क्या करेंगे। हालात ये हो गए कि राजा को ना भूख लगती थी, ना वो ठीक से सो पा रहे थे। इसी बीच एक साधु का राजा के दरबार में आना हुआ, तो राजा ने विनम्र भाव से उस साधु से प्रश्न किया, महाराज मुझे बताइए कि ये दिक्कत मुझे क्यों है। सारी चीज़ें राजपाट में बहुत अच्छे से चल रही है, मगर मैं ना ठीक से खा पा रहा हूँ, ना मैं अच्छे से सो पा रहा हूँ और मैं बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हूँ। साधु ने कहा कि आप इस राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दीजिए और खुद चिंता मुक्त हो जाइए। राजा ने कहा कि मेरा पुत्र तो मात्र 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का पुत्र कैसे राजपाट चला पाएगा। तब साधु ने कहा, ठीक है, तो ये राजपाट मुझे सौंप दीजिए। राजा इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। तब साधु ने प्रश्न किया, अब आप क्या करेंगे। तो राजा ने कहा, मैं कोई व्यवसाय कर लूँगा। साधु ने कहा कि राजपाट तो मेरे पास आ गया है, राजकोष पर अब मेरा अधिकार है, तो बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आप धन कहाँ से लाएंगे। तब राजा ने कहा कि मैं कोई नौकरी कर लूँगा। तो साधु ने उसको प्रस्ताव दिया कि यदि आपको नौकरी करनी है तो फिर मेरे पास कर लीजिए, मैं अपनी कुटिया में चला जाता हूँ और ये जो राजपाट आपने मुझे सौंपा है आप इसको चलाइए, मेरा एक नौकर बन करके। और ऐसा हुआ। अब राजा राजपाट को चलाने लगे और जो राजपाट था वो उस साधु के नाम था। और जो साधु थे अपनी कुटिया में तपस्या में लीन थे, राजा राजपाट चला रहे थे। फर्क इतना था, अब राजपाट जो साधु के नाम था और वह एक नौकर बनकर के राजपाट को चला रहे थे। कुछ समय बाद फिर से एक बार साधु राजा के दरबार में आए और पूछा कि बताइए अब कैसा महसूस हो रहा है। राजा ने बताया कि महाराज अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, चिंता मुक्त हूँ, पूरा खाना खाता हूँ और अच्छे से नींद ले पाता हूँ। तब साधु ने कहा कि यह आपके मन का बोझ ही था, जो आप उदास रहते थे। अब क्योंकि आपके ऊपर काम का वजन उतना ही है, मगर मन का बोझ मेरे ऊपर है और आप ये राजपाट बहुत अच्छे से पहले से भी अच्छा चला रहे हो और तब भी उदास नहीं हो, थकान महसूस नहीं करते हो। तो साधु ने ये बात स्पष्ट की कि व्यक्ति मानसिक तौर पर थकता है, ना कि काम के बोझ से। और यही बात फिर राजा ने स्वीकार भी की कि उसके दरबार में काम करने वाला एक माली बहुत कम तनख्वाह पाने के बावजूद खुश रहता है, भले ही बहुत अधिक मेहनत करता है। मगर राजा के पास सारे ऐशो आराम होते हुए भी जब उसने काम के बोझ को अपने मन पर ले लिया तो वह उदास रहने लगा। उसकी
दिन का जो चैन, रात की नींद उड़ गई। और जब उसने यही काम साधु के नाम पर करना शुरू किया, तो अब वह अपने को कर्तव्य के मार्ग पर समझते हुए राजा को अपने को जो है ये महसूस नहीं हुआ कि वह अब काम के बोझ के तले दबा हुआ है। तो ये बात स्पष्ट है कि व्यक्ति काम के बोझ से उतना अधिक नहीं थकता जितना कि वह मानसिक तौर पर मन के ऊपर बोझ लेने से थकता है। आइए हम संकल्प लें, विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में भी काम के बोझ को अपने मन पर भारी ना होने दें और काम के चाहे कितने भी वजन को हम अपने मानसिक मजबूती के साथ करने में प्रयासरत रहें। आपका क्या विचार है? कमेंट करें।